लोकसभा चुनावों की मतगणना से पहले ओपिनियन पोल के नतीजे झूमा शेयर बाजार। आज जबरदस्त बढ़त के साथ खुले सेंसेक्स और निफ्टी 2000 अंकों की बढ़त के साथ खुला आज सेंसेक्स। निफ्टी आज जमकर झूमा 600 अंकों की बढ़त के साथ खुला निफ्टी। पूरे देश में 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ अमूल दूध। अमूल के कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े। अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल की स्पेशल दूध के दाम भी बढ़ाए गए। अब अमूल गोल्ड के दाम 66 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 68 रुपए लीटर हो गए। अब हाईवे पर सफर करना महंगा। एनएचएआई ने टोल टैक्स में 5% तक बढ़ोतरी की। राजगढ़ में बारातियों से भरा ट्रैक्टर खाई में गिरा। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से 13 की मौत। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजगढ़ सड़क दुर्घटना पर जताया शोक। कहा, हम राजस्थान सरकार के संपर्क में हैं और हर संभव मदद के लिए हम तत्पर। राजगढ़ दुर्घटना को लेकर राष्ट्रपति ने किया ट्वीट। भीषण सड़क हादसे पर जताया दुख। पीएम मोदी ने अगले 100 दिन के एजेंडे पर अपने घर पर बैठक की। रविवार शाम 2.5 घंटे तक चली बैठक। लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती से एक दिन पहले आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एग्जिट पोल के खिलाफ विपक्षी नेताओं का बयान। राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को मोदी मीडिया का एग्जिट पोल बताया और मोदी का फैंटेसी पोल बताया। एग्जिट पोल की वार करते हुए राहुल गांधी ने कहा, इंडिया गठबंधन को 295 सीटें आएंगी। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है। लोकसभा चुनाव के आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जीत के बाद बीजेपी के लिए अरुणाचल प्रदेश से शानदार खबर, मिला बहुमत। लोकसभा चुनाव के नतीजों में अरुणाचल में बीजेपी की बम्पर जीत के साथ वापसी। अरुणाचल प्रदेश बीजेपी ने पहले निर्विरोध जीत ली थी। 10 सीटें, 60 में से 45 सीटों पर किया कब्जा। नतीजों के बाद अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। पार्टी कार्यालय में मनाया गया जश्न। सिक्किम में खाली हाथ एसकेएम को सत्ता का ताज। एसकेएम की हुई जोरदार वापसी। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को लगातार दूसरी बार जीत। सिक्किम की 32 सीटों में 30 सीटें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीती। प्रधानमंत्री मोदी ने एसकेएम को दी बधाई। मतगणना से पहले विपक्षी बड़ी मोर्चाबंदी। चुनाव आयोग किया मार्च। वीवीपैट से मिलान और हर चरण में आंकड़े बताने की मांग। दिल्ली के तिहाड़ जेल वापस लौट गए अरविंद केजरीवाल। 21 दिन की जमानत पूरी होने के बाद 2 जून को तिहाड़ जेल लौटना पड़ा। सूत्रों के अनुसार केजरीवाल का तिहाड़ जेल में कराया गया मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप में शुगर लेवल, बीपी और वजन की हुई जांच। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल जाने पर बोले, आप नेता आतिशी। कहा, जेल जाने से नहीं डरते केजरीवाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एग्जिट पोल पर उठाए सवाल। कहा, हमें डरे हुए नहीं है, हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है। आज तक का सबसे सटीक एग्जिट पोल आया सामने। एग्जिट पोल के मुताबिक देश में बन रही है एनडीए की सरकार। 543 सीटों में एनडीए को मिल रही है 361 से लेकर 400 सीटें। एग्जिट पोल को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, दबी जुबान में सब कर रहे हैं, बीजेपी की ही हार होगी। एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर बोले आप सांसद संजय। कहा, बीजेपी कार्यालय में बनाए गए एग्जिट पोल। लोकसभा एग्जिट पोल पर बोले जेएमएम सांसद महुआ माझी, नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। एग्जिट पोल आने के बाद बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा, जो खेला करने चले थे उन्हीं के साथ हो गया खेल। एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी विधायक राम कदम। कहा, महाराष्ट्र में हम 45 तक पहुंचेंगे और देश में 400 से ज्यादा। मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने किया दावा। कहा, इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एग्जिट पोल के नतीजों पर जताई खुशी। कहा, लोगों ने मोदी जी को स्वीकार कर लिया है। अगरतला में त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष कुमार साहा का दावा। बोले, मुझे लगता है कि हम जीतेंगे 300 पार। एग्जिट पोल नतीजों को लेकर बोले अनिल देशमुख। कहा, 4 जून को महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में जीतेगी 35 से ज्यादा सीटें। कोलकाता में बांग्ला सांसद हत्याकांड में एक साजिशकर्ता की तलाश में टीम नेपाल पहुंची। अधिकारी ने बताया, जांच लगातार जारी है। पलवल में होडल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक जगदीश नायर के आवास पर बाहर हुई फायरिंग। पुलिस जांच में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने कर्नाटक एमएलसी चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची। अगरतला में जीबीपी अस्पताल में मरीजों ने डॉक्टर के साथ की मारपीट। डॉक्टर हुआ घायल। जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंची जंगल की आग। आग के कारण लगा लंबा जाम। 4 धाम जाने वाले यात्री घंटों तक फंसे रहे जाम में। हर तरफ दिखा धुआं ही धुआं। छिंदवाड़ा में चलती कार में अचानक लगी आग। 2 कार सवार ने कार से बाहर कूदकर बचाई जान। दिल्ली में आप ऑफिस के बाहर एक ट्रांसफार्मर में लगी आग। दमकल विभाग मौके पर पहुंची। लुधियाना में हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हैदराबाद में हुई झमाझम बारिश। सड़क पर पानी भरने से लगा जाम। बेंगलुरु में बारिश का रेड अलर्ट। लगातार बारिश होने से भरा पानी। सड़क पर लगा लंबा जाम।
बेंगलुरु में रिचमंड रोड से जलभराव की तस्वीरें आई सामने। पानी के बीच से गुजरते वाहन पानी में फंसे। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम, लोगों की बड़ी परेशानी। ओडिशा के संबलपुर में कुछ हिस्सों में भारी बारिश, सामने आई तस्वीरें। तमिलनाडु के करूर में आंधी तूफान के साथ हुई भारी बारिश, कई इलाकों में आई तस्वीरें सामने। तमिलनाडु के डिंडीगुल में बदला मौसम का मिजाज, कई जगह हुई जमकर बारिश। राजस्थान में गर्मी की मार के बाद बदला मौसम, अजमेर में हुई झमाझम बारिश। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में जमकर बरसे बादल, भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जमा हुआ पानी। जोधपुर के युवा ने गर्मी से बचने का निकाला नया तरीका, बाइक पर लगाया खुद को फव्वारा। नोएडा में लग्जरी गाड़ी के बंद पड़े पुराने सर्विस स्टेशन में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर खाक। अचानक आग लगने से करोड़ों का नुकसान, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। सोनमर्ग में ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर गिरा, घटना में एक युवक लापता, 2 को बचाया गया। संदेश खाली में महिलाओं और रैपिड एक्शन फोर्स के बीच झड़प, तस्वीरें आई सामने।